प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नवंबर 2022 में झुग्गी झोपड़ी वासियों के पुनर्वास के लिए जहां झुग्गी वहीं मकान योजना का शुभारंभ किया था। इस पुनर्वास योजना के अंतर्गत बनाए गए 3024 नवनिर्मित फ्लैटों का उद्घाटन का शुभारंभ कालकाजी से किया गया था। इसी योजना के तहत झुग्गी झोपड़ी वासियों से 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करने की अपील की जा रही है। इसी कड़ी में उत्तर पूर्वी दिल्ली के लोकसभा प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के मनोज तिवारी ने उत्तर पूर्वी जिला कार्यालय में झुग्गी झोपड़ी कार्यक्रम में अलग अलग सेक्टरों के लीडरों की मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें इन लीडरों ने भरोसा दिलाया कि इस बार झुग्गी झोपड़ी का वोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाएगा, ताकि झुग्गी झोपड़ी वासियों का अपना खुद का मकान होगा। क्या कुछ कहना था उत्तर पूर्वी जिले से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मनोज तिवारी का, देखिए इस रिपोर्ट। देखिए, जहाँ झुग्गी वहीं मकान, ये हमारा अभियान है मोदी जी का। और झुग्गी झोपड़ी के जो अलग अलग सेक्टर्स के लीडर हैं, उनको मैं आज बुला करके मिला उनसे और कुछ बातें उनकी सुनी और बहुत अच्छे नोट पर उनसे बातचीत हुई। उन्होंने भी पूरा अच्छी तरह से भरोसा दिलाया कि इस बार झुग्गी झोपड़ी का हर वोट नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को जाएगा। सर, पानी की समस्या के रखी, उन्होंने राशन कार्ड की समस्या रखी। हाँ, देखिए, जो राज्य सरकार को काम करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया और उनको ये लगता है कि चुनाव में जाएंगे तो इससे लोग नाराज होकर के भारतीय जनता पार्टी को सवाल करेंगे। लेकिन दिल्ली की जनता इतनी नासमझ नहीं है। दिल्ली की जनता समझ चुकी है कि जो काम मोदी जी का था वो तो कर दिया। मेट्रो ला दिए, एलिवेटेड रोड बना दिए, सिग्नेचर ब्रिज बना दिए, जमुना जी पे ब्रिज हो गया, सब ट्रैफिक जाम समाप्त हो गया, सेंट्रल स्कूल हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, घर घर उज्ज्वला गैस कनेक्शन हो गया, बहनों को, जो गर्भवती बहनों को 5,500 रुपया हो गया, किसानों के अकाउंट में पैसा आया। लेकिन राज्य सरकार को जो काम करना था, जो टूटी गलियां बनानी थी, पानी साफ देना था, पोल्यूशन था, ये तो किया नहीं उन्होंने। तो अब सभी लोगों को तो इतना एकदम से नहीं समझ में आता है कि ये काम किसका है, लेकिन अब दिल्ली की जनता समझने लगी है और ख़ास तौर से उसको एक लाइन समझ में आ गई है कि जिसको पिलाना था पानी, वो पिलाने लगे शराब। दिल्ली को किया है खराब। सर, कन्याकुमारी जी आपके सामने गठबंधन के प्रत्याशी, तो सर कितनी चुनौती है सर? देखिए, हम किसी चुनाव को आसान नहीं समझते। ये लोग बहुत ही साजिश करता है। जब ये भारत के टुकड़े करने का संदेश दे सकते हैं, जब ये भारत की सेना को मतलब आप सोचिए बलात्कारी तक कह सकते हैं, तो ये क्या क्या साजिश करेंगे। इसलिए मैं सबको चाहता हूं कि सब कोई सतर्क रहे, सब कोई जागृत रहे, क्योंकि अगर कांग्रेस ने सोचा है कि देश के टुकड़े टुकड़े करने वालों को हम प्रत्याशी बना सकते हैं, तो हमारी क्षेत्र की जनता पूरी दिल्ली बताएगी कि हम कांग्रेस को उनका हश्र दिखा के रहेंगे। मेरा नाम विजय भगत गुप्ता है और वैसे मैं पूर्वांचल मोर्चा भाजपा में प्रभारी हूं, लेकिन इस समय संगठन ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है, झुग्गी झोपड़ी अभियान का संयोजक बनाया है। आज एक अभियान चलाया गया है, वहीं झुग्गी वहीं मकान, कितना सार्थक होगा? ये तो सार्थक दिख रहा है। इससे पहले भी पिछले बार जब हम लोगों ने किया था, अभी देखो 3,200 समथिंग, यानी 3,000 समथिंग लोगों को कालकाजी में फ्लैट दिया है। हम लोग झुग्गी के भाई बहन को ले जा कर के दिखा भी रहे हैं वहाँ, और बाकी अभी हज़ारों इस तरह के मकान बनने की योजना है। और विशेष करके जहाँ झुग्गी वहीं मकान की योजना चल रही है, डीडीए को कह दिया गया है और डीडीए इसका सर्वे कर रहा है। अभी हमारे विनयमणि त्रिपाठी हैं, हमारी लोकसभा का प्रभारी के नाते झुग्गी झोपड़ी में काम देख रहे हैं। आज हमने पूरे लोकसभा से सभी बस्ती से झुग्गी झोपड़ी के भाई और बहन को बुलाया था। आदरणीय मनोज तिवारी जी के साथ उनकी मीटिंग कराया हूँ और झुग्गी वालों ने बिल्कुल ठान लिया है, जो
सब ने कुछ समस्या मनोज तिवारी के सामने रखी, जैसे राशन कार्ड की, हाँ, पानी की बहुत अच्छी बात कहा। अब राशन कार्ड दिल्ली सरकार के अंदर में है, पानी दिल्ली सरकार के अंदर में है, तो ये तो अच्छी बात है। तो हमने मैसेज दिया है कि भाई जो दिल्ली सरकार के अंदर है वो भारत सरकार तो नहीं कर सकता है। और जो झूठे था, बेईमान था, आज कहाँ है? जेल में है। क्योंकि गीता में भी है, कर्म किए जा फल की इच्छा मत करिए, इंसान जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। तो आज केजरीवाल जी, आदरणीय केजरीवाल जी जेल में हैं। और जहाँ तक पुलिस की समस्या है, आज मनोज तिवारी जी ने चिंता व्यक्त की है, उन लोगों से कहा है कि आप लोगों को हमें बताना चाहिए, तो आज और तुरंत हमें और बीनामणि त्रिपाठी जी को आदेश भी दिया है। और कल हम उनके पास जाएंगे, जो भी समस्या होगा हम वहाँ तुरंत SHO से मिल करके उनकी समस्या का समाधान करवाएंगे। झुग्गी झोपड़ी वाले के लिए क्या संदेश रहेगा आपकी तरफ से? बस झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए ये संदेश है, आदरणीय मोदी जी ने झुग्गी झोपड़ी वाले के ऊपर खुश हैं। उन्होंने झुग्गी के बदले मकान बनाना शुरू कर दिया है, कहा जहाँ झुग्गी है वही मकान बना करके देंगे। और अब झुग्गी वालों को, झुग्गी में रहने वाले भाइयों को विश्वास भी हो रहा। मैं 26 साल झुग्गियों में रहा हूँ जी। सफदरजंग किले में साउथ दिल्ली में जवाहर कैंप झुग्गी बस्ती होती थी, मैं उसमें 26 साल रहा हूँ और एज ए महामंत्री रहा हूँ। और चलो झुग्गी में रहते हुए मुझे 2 राष्ट्रपति से समाज सेवा के क्षेत्र में पुरस्कार भी मिला है। नरेंद्र मोदी जो है आवास योजना का भी फायदा झुग्गी झोपड़ी वालों को पहुँचा है और उज्ज्वल योजना का भी फायदा उनको पहुँचा, क्या कहना मिला हुआ है। अभी मैं जुलाई योजना कमेटी का स्वयं सदस्य हूँ दिल्ली का। अभी हमने हमारे राकेश प्रजापति जी चेयरमैन हैं दिल्ली के, उनके साथ मिल करके हम लोगों ने सैकड़ों झुग्गी बस्ती में जा करके कहीं 1000, कहीं 500, कहीं 400, कहीं 300 सिलेंडर, चूल्हा सहित, रेगुलेटर सहित हम लोगों ने बांटा है। और चुनाव के बाद फिर बांटेंगे। जो अभियान है मोदी जी का वो रुकने वाला नहीं है, वो चलता रहेगा, सतत चलता रहेगा। क्या कहेंगे त्रिपाठी जी? बिल्कुल ठीक है। अभी विजय भगत जी जैसे बता रहे हैं कि आप हमारे लोकसभा ही नहीं, पूरे दिल्ली में, पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी का मुद्रा योजना है, जो कि बिना गारंटी 50,000 रुपया आदमी जाके किसी भी बैंक से पैसे ले सकता है। और ख़ास तौर से जो बेरोज़गार है और झुग्गी में रहने वाला कहीं ना कहीं बेरोज़गारी के उस पर रहता है, वो गरीबी की रेखा के नीचे है, तो उसको एक तो भारत सरकार की योजना के अंतर्गत उसको राशन दिया जा रहा है। साथ में मुद्रा योजना है जिसमें 50,000 रुपये तक बिना गारंटी वो अपना किसी भी वेजिटेबल का दुकान लगा सकता है, किसी चाय का स्टॉल लगा सकता है, एक पैसा उसके पास और वो डिजिटल माध्यम से सारा कुछ हो रहा है, तो पैसे सीधे अकाउंट में जा रहा है, आदमी उस पर रोजगारी अपना क्रिएट कर रहा है और आज उसका आत्मनिर्भरता काफ़ी बढ़ रही है। कुछ लोग कह रहे हैं चुनाव नहीं दिखा रहा, मनोज तिवारी गलियाँ नहीं बनवा रहे, नाली साफ नहीं करा रहे हैं, पानी नहीं दे रहे हैं, और कुछ लोग कह रहे हैं कि राशन कार्ड नहीं बनवा रहे हैं। एक बात बताइए, राशन दिल्ली सरकार का राशन कार्ड का काम है, पानी का दिल्ली सरकार का काम है, निगम आज की डेट में केजरीवाल जी के पास है। पूरे दिल्ली के रोड को, चाहे वो झुग्गी झोपड़ी हो चाहे कॉलोनी हो, पूरे दिल्ली को दिल्ली जल बोर्ड से उन्होंने खुदवा रखा है। कहीं पे जाने का PWD उनका काम नहीं करती है, जल बोर्ड उनका काम नहीं करता है। अदर डिपार्टमेंट्स आप देखेंगे जो वो भी जस्ट खाना पूर्ति का काम करता है। आज उसी का देन है कि आज वो अलग अलग भ्रष्टाचार में फंसते जा रहे हैं। दिन पर दिन उनका डिपार्टमेंट, कभी दिल्ली जल बोर्ड का घोटाला आ रहा है, कभी सीवर का घोटाला आ रहा है, और इसमें आप लीकर घोटाले में ऑलरेडी अंदर है। तो आदमी काम नहीं करेगा, सिर्फ बोल के बोलेगा, ये बोल के बताएगा अभी काम कर रहे हैं, तो ये उसकी अपनी। कुछ लोग कह रहे हैं मनोज तिवारी क्षेत्र में काम नहीं कर रहे। मनोज तिवारी जी का काम तो दिख रहा है ना भैया। मनोज तिवारी जी क्षेत्र में काम किया है वो तो दिख रहा है। अब जैसे अभी आपने साफ सफाई की बात की है, तो दिल्ली नगर निगम के अंदर है। पहले जब केजरीवाल जी मुख्यमंत्री थे तो कहा था दिल्ली के लोगों मुझे नगर निगम दे दो, मैं चमका दूंगा। चमका क्या चमकाया हो तो आप देख ही रहे, आप पत्रकार भाई हैं, हर जगह जाते हैं। आज इतनी गंदगी की भरमार है, कहीं दवाइयाँ नहीं है, मच्छर इतने हैं, कीटाणु भर गए लोग, कहीं धुआं की व्यवस्था नहीं है। हम लोग निगम में थे, मैं डिप्टी मेयर रहा हूँ। जब हम निगम में थे, मैं अपने पूरे जोन का दौरा करता था, दवाई छिड़काता था, धुआं की गाड़ी लगवाता था। मनोज तिवारी ने काम नहीं किया, आप बताऊंगे काम के बारे में बताएं। नहीं, मनोज तिवारी जी काम किया, खूब क्यों नहीं काम किया। केंद्रीय विद्यालय का जमीन लेके आवंटन करवाया, केंद्रीय विद्यालय बन रहा है, बन गया, रेडी हो गया। अब बताओ लोकसभा में जहाँ की केंद्रीय विद्यालय नहीं था, ये रोड जो है, ये क्या बोलते हैं, बाईपास, फ्लाईओवर, पूरा फ्लाईओवर बन गया है। बनवा बहुत सारे काम हैं उनके, बहुत सारी काम करवाया है क्षेत्र में।